जी हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके लिए कक्षा 11 की हिंदी के संस्कृत खंड का अध्याय 2 लेकर आई हूँ, जिसका नाम है परियाग। आइए इसकी हिंदी में व्याख्या करते हैं। मैं सविता पवार। आपको पहला भाग तो मैंने पहली वीडियो में करा दिया था, और अब मैं आपको इसका दूसरा भाग कराऊंगी। ये है हमारा द्वितीय पाठ, और ये है हमारे पाठ का नाम परियाग है, यानी कि इसकी हिंदी होती है इलाहाबाद। आइए इसके हिंदी में व्याख्या करते हैं। ये यहाँ तक का मैंने पहले करा दिया था, और अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए, इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबरनामा दिल्ल्या सुदूरे पूर्वश्याम दिशि स्थितो कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्ध्यो राज्यो निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये परियागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृतं दृढ़ं दुर्गम अकार्यत। इतिहास में प्रसिद्ध नीति में निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक दो समृद्धशाली राज्यों की रक्षा करना कठिन जानकर उनके बीच में प्रयाग और यमुना और गंगा और यमुना के चारों ओर दृढ़ यानी कि मजबूत किला बनवाया। गंगा प्रवाहान चस्या और इसकी गंगा के प्रवाह से रक्षा करने के लिए विशालम बंधनम अकार्यत विशाल बांध बनवाया। यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा एव स्थितो अस्ति, जो आज भी नगर के और गंगा के मध्य सीमा की तरह स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वीक्यस्य इलाही धर्मस्यानुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। उन्होंने ही प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रख दिया। इदं दुर्गम अति विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। यह दुर्ग बहुत ही विशाल यानी कि किला, दुर्ग मीन्स किला, यह किला बहुत ही विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनामकश्चंद्रशेखर अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावनभूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम वाला चंद्रशेखर और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इसी पवित्र भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्र के नायक यानी कि देश के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है यहाँ प्रयाग में ही अर्थात इलाहाबाद में ही हुआ था। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। अत्र च अनेक सहस्र संख्य देश विदेश विद्यार्थी भी परिवृत्य विविध विद्या पारंगत
विद्ववरेण्य उपशोभिते च प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य प्राचीनकुलगुरु नवीनं रूपमिव शोभते। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है और यहाँ कई हजार देश और विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ अनेक विद्याओं में निपुण और विद्वानों से श्रेष्ठ यह प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन कुलगुरु के नवीन रूप में सुशोभित है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्यायप्राप्तेरधिकार घोषणामेव कुर्वन् उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों को न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इसी नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव अकथयत्। इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित होकर भारतीय संस्कृति और केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है कि समुद्र पत्न्योर जल सन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात्, यानी कि समुद्र की दोनों पत्नियों के जल में स्नान करने से। समुद्र की दोनों पत्नियों से मतलब है गंगा और यमुना। समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और यमुना के संगम में स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले लोगों को तत्वावबोधेन विनापि भूयस तनु त्यज्याम नास्ति शरीर बंध है। बिना तत्व ज्ञान के ही शरीर त्यागने के बाद शरीर बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस श्लोक की एक बार और हिंदी सुन लीजिए। समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और यमुना के पवित्र जल में स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले लोग बिना तत्व ज्ञान के ही अपने शरीर को त्यागने के बाद दोबारा शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। धन्यवाद। ये अध्याय 2 हमारा पूरा हुआ। और आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।